हे गाइस व्हाट्सअप क्या हाल सबके। मैं आपका अपना अफजल और स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से मैं एक नई वीडियोस। और आज अभी का टाइम कितना हो रहा है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। करंट में मैं आपको टाइम बता देता हूँ। ये फ्लैश जला रखी है मैंने उसी वॉच में। टाइम आप देख पा रहेंगे 2:32 ढाई बज चुके हैं लगभग में। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज थोड़ा मेरा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था और इसी वजह से करते करते मुझे हो चुके हैं ढाई ढाई बज चुके हैं ऑलरेडी। आप भी देख सकते हैं मेहनत चल रही है। जिस तरीके से भी हम जितना भी हो सकता है हम मेहनत कर रहे हैं। लाइफ हमें कब जिंदगी जितनी हो सकती है उस हिसाब से हम जीने की कोशिश कर रहे हैं और विद मेहनत के साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़े हैं और जब इंसान के ड्रीम जब बड़े होते हैं तो इंसान को फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्चुअल में ड्रीम है, जो मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं अपने लिए सक्सेस नहीं होना चाहता। अपने लिए भी सक्सेस होना चाहता हूँ। कुछ मेरे भी ख्वाब हैं, कुछ मेरे भी सपने हैं, बट मेरे जो सपने हैं, जो मेरे पर्सनल सपने हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं जितने कि बड़े मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ। वो भी मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि अ, मैं आपको बता दूँ शायद लोग कामयाब हुए, बहुत लोग कामयाब हुए और लोग कामयाब हो जाने के बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। मेरे अंदर से तो ये इच्छा है कि ऊपर वाला मुझे जितना कामयाब बनाएगा, मुझे ऊपर वाला एक ज़रिया बनाए लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। और मैं जो कामयाब होना चाहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे एक थिंकिंग रहती है शुरू से कि मैं लोगों के लिए कामयाब हूँ। अगर ऊपर वाला मुझे कामयाब करता है तो मैं 50 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10, 20, 50, 100, 200, 1000 लोगों को मैं कामयाब बना दूँ। मेरी एक ही ड्रीम है कि मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है कि अगर कभी पूरा हुआ तो बताऊँगा। अभी तो मैं खुद सफल नहीं हो पाया हूँ। अभी तो मेरा खुद का स्ट्रगल टाइम है। बट मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं जितने भी सिग्नल्स पे लोग बार बच्चे, बच्चियाँ 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, हद इतनी हो चुकी है कि 22 साल के, 20 साल के बुजुर्गों का तो मैं कह नहीं सकता। बुजुर्ग अगर कहीं पे भीख मांग रहे हैं या कहीं पे खड़े हैं या कहीं से मजबूर हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी औलाद की वजह से उनकी औलाद वो कह देते हैं ना, एक कहावत है कि एक माँ-बाप 10 बच्चों को या 15 बच्चों को तो पाल सकते हैं, बट उन 15 बच्चों से एक माँ-बाप नहीं पाले जाते हैं। और ये चीज़ सच है, ये चीज़ रियलिटी है। जब अगर कभी तुम अगर अपने माँ-बाप का अच्छे से ख़्याल रख रहे हो तो एक अगर आपके पड़ोस में कोई है तो उसको एक बार परखो। उनको देखो कि उनके इतने-इतने बच्चे नौजवान हैं, इतने-इतने बच्चे अच्छे खासे हैं और उसके बावजूद भी उनकी माँ-बाप बेचारे कितने परेशान रहते हैं। समझ में आया? तो ऐसी कामयाबी का, ऐसी ऐसे पैसे का मैं बोलना चाहूँगा कि क्या करोगे आप ऐसे, मतलब आप कितने भी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, कि कितने भी सपने पूरे कर लो, कितने भी पैसे कमाने लग जाओ, चाहे कितनी भी तुम खुशियाँ पालो, जब तक आपके माँ-बाप खुश नहीं होंगे, उन खुशियों का क्या फ़ायदा है? और वो खुशियाँ भी ज़्यादा दिन की नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें आज़माता है, पैसे दे के आज़माता है, फिर देखता है कि मैं इसको कामयाब कर रहा हूँ, देखता हूँ ये अपने उस पैसे को गलत चीज़ों में इस्तेमाल करता है या कोई अच्छी चीज़ों में भी इस्तेमाल करता है। और जब तुम उस काबिल बन जाओ ना किसी को, तो शुक्र अदा करो उस खुदा का कि उसने तुम्हें देने वाला बनाया है। शुक्र करो उस रब का कि वो अगर वो कह देते हैं ना, सीधा सिंपल बात है यार, जब तुम दूसरों की हेल्प करना सीखोगे, जब तुम दूसरों का करना सीखोगे, बट ये भी ना हो कि अपने जेब का निवाला निकाल के दूसरों को दे दिया जाए। अच्छी बात है, बहुत लोग देते भी हैं, बट मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि लोग बार अगर अपने सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो इतना ही कर दो जितना हो सके, पर करो। ज़रूरी है करो।
मैं आज अपने ड्रीम के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैंने जैसा कि बताया कि मुझे लोगों के सिग्नल्स पे ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान हैं, ये जो बड़े बूढ़े हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, इनके लिए मैंने क्या-क्या सोच रखा है, ये सब सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि इस मेरे आइडिया को क्या पता मेरी कोई इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग तो है नहीं। हो सकता है मैं इस वीडियोज़ को बनाने का ये भी कंटेंट है कि कोई अगर मेरी इस वीडियोज़ को देखे, कोई अच्छा इंसान देखे जिसकी कैपेबिलिटी हो उस काम को करने की तो वो करे भाई, वो करे। मैं करूँ, कोई और करे या कोई और करे, देश में कोई ना कोई एक बंदा हो और एक शख्स हो जो कि वो करेगा तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है उस काम को मैं ही करूँ, बट कोई ना कोई एक बंदा हो जो उस काम को करे, राइट? और वो काम है कि जिस तरीके से ये बच्चे भीख माँगते हैं, कुछ बच्चों की तो मजबूरी होती है और कुछ बच्चों के माँ-बाप कुछ के जो बाप होते हैं वो शराबी होते हैं और उन बच्चों से भीख मंगवाते हैं और उस पैसे का जो डेली बचता है उसको फिर शराब पी के अपने टन में डोलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए हम कर सकते हैं कि हमारी एक स्पेशल टीम होगी। मैं आपको थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा जस्ट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट मैं आपकी लूँगा। राइट। मैं यहाँ से ना लेके मैं इसको यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है? जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ कि उनका क्या होता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हमारा एक स्पेशल टीम होगी। सबसे पहले गवर्नमेंट एक अप्रूवल होगी, गवर्नमेंट से जो भी अ, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा किया जाएगा कि हम एक इस तरीके से संस्था चलाने वाले हैं। एक रहेगा एनजीओ टाइप में, बट एनजीओ नहीं होगा, उसी टाइप में रहेगा, उसको एनजीओ ही बोल सकते हैं हम। कि मतलब हम एक संस्था चालू करेंगे जिसकी गवर्नमेंट अप्रूवल लेंगे। अपने हिसाब से एक स्पेशल टीम बनेगी। एक स्टार्ट करेंगे अपने ही शहर से, छोटे से चौराहे से स्टार्ट होगी वो कहानी। और जितने भी लोग वहाँ पे भीख माँगते हैं बच्चे, उनको पकड़ा जाएगा और उनको पकड़ने के बाद उनके साथ में रिसर्च चलेगी, उनके बच्चों के साथ में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ जाएगी, स्पेशल टीम जाएगी उधर और पता करेगी कि ये बच्चे भीख क्यों माँग रहे हैं। अगर उनकी एक्चुअल में परेशानी है, अगर एक्चुअल में उनके कोई साथ में नहीं है, उनकी कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है या फिर हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना? ये तो होती है वही फर्स्ट कंडीशन कि वो परेशान है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हों, चाहे उनका कोई ना हो, चाहे वो उनके हों फिर भी परेशान है। ज़रूरी हो सकता है, ज़रूरी ये नहीं है कि हर माँ-बाप ही नौटंकी ड्रामे करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी-किसी की मजबूरी भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि बच्चों को रोड पे भीख माँगने के लिए आ जाया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को उठाएँगे, उठाने के बाद में अपनी एक छोटी-सी हमने संस्था बनाई है, वहाँ पे लेके जाया जाएगा। उनके लिए पूरा खाने का इंतज़ाम होगा, अच्छे तरीके से सुबह-शाम उनके खाने का इंतज़ाम होगा। अगर बच्चा ज़ाहिर-सी बात है अगर वो भीख मँगवा रहे हैं तो कुछ बच्चे तो 5 साल, 6 साल के होते हैं तो उनसे तो काम इम्पॉसिबल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल के जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके घर के प्रॉब्लम की वजह से वो भीख माँगने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनको मतलब भीख माँग-माँग के इतना तो ट्रेंड कर दिया जाता है ना कि वो बच्चे मना करने से भी 1-2 बार में हटेंगे नहीं, इतने ढीठ टाइप में हो जाते हैं वो लोग। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्थिति इस टाइप की होती है भाई, उनकी मजबूरी उस टाइप की होती है, कोई एक बार में पैसा नहीं देता है। उनको बेचारों को जिस तरीके से भाई मैं मैं आपको क्लियर बता दूँ, जिस तरीके से एक सेल्समैन एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए फुल कोशिश करता है ना सर, इतने ना इतने कीजिए, जैसे एक कस्टमर माल लेने के लिए बार्गेन करता है, अरे सर इतने का नहीं, इतने का दे दीजिए, इतना नहीं, इतने का दे दीजिए। एक बार में कोई हमारे यहाँ यहाँ इंडिया है, बिगर बार्गेनिंग के और बिगर कोशिश करे कुछ चीज़ हासिल नहीं होती। एक 0.1% ऐसे होते हैं जो कि एक बार माँगेगा और बच्चे को वो सामने से निकाल के उसको 2-4 रुपए, 10 पैसे या 10 रुपए या फिर 20 रुपए निकाल के दे देता है, वरना 99.9% तो देते ही नहीं है। ये चीज़ रियलिटी है। लोगों को लगता है कि वो लोग कमाते, वो नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर जो अच्छे-अच्छे खासे जो गाँव में तुमने देखे होंगे ना कि
उम्र 20 साल है, 15 साल है, भाई साहब 18 साल के अच्छे खासे 25-25 साल के बंदे आते हैं और टांग के आ जाते हैं आटा लेने के लिए, और वो हर घर घर आटा वो तगड़ा कमा लेते हैं उनसे। उनका दिन की इनकम बहुत तगड़ी होती है। तो ये चीज गलत है, ये हमारे देश को भिखारियों में वो सब चीज तोल के ये चीजें गलत है। आप मेहनत के लायक हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत करके कमा सकते हैं। जो एक्चुअल में इन लोगों की वजह से, जो एक्चुअल में जिनकी स्थिति है भीख मांगने वाली है ना, उनको भी बदनाम किया जाता है। जो एक्चुअल में जिसको भीख मिलनी चाहिए उसको मिलती नहीं है, ये लोग लूट के ले जाते हैं। समझ में आए? तो इस हमारा जो टारगेट रहेगा अपने देश से इन गरीबों को मिटाना का टारगेट है। मैं जानता हूँ कि ये मेरे अकेले के बस की नहीं है, प्लस इतना बड़ा टारगेट मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये सब चीज़ें नेगेटिविटी, बट मेरा मन है अंदर से। हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी को हमारे जो देश है उस देश में हर किसी को आज़ादी है कि वो मन का सोच सकता है, वो सपने देख सकता है और वो सपने को पूरा कर सकता है। तो मुझे भी वो चीज़ सपना है मेरा कि हम जो एक्चुअल में मजबूर हैं, कुछ कुछ बच्चे इतने होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं पढ़ने में, कि जो अच्छे खासे अमीर ज़ादे का लड़का भी इतना होशियार नहीं होता जो कि वो होशियार होते हैं। उनको बेचारों को सफलता नहीं मिल रही होती है, उनको बेचारों के बीच में पैसे आ जाते हैं। उनकी हेल्प करना, कुछ कुछ ऐसे ऐसे भी हैं कि मैंने तो ये 10-12 साल के लिए, कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि 20-21 साल तक के बंदे हो चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है वो कि अपनी फैमिली संभालें या घर सक्सेस कराएं। उनको सक्सेस कराने में पैसा, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बंदे को सक्सेस करूं, वो और एक दो बंदों की हेल्प कर दे। समझ में आया नहीं आया? ये चीज एक्चुअल में चीजें हैं, ये चीजें रियलिटी है, और इससे इंसान मुकर नहीं सकता। मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा, कोई तो होगा बंदा जो ये कर सकेगा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी, अच्छी खासी कैपेबिलिटी होगी, और अच्छे तरीके से वो दिमाग से ये सोच के कि मैं इस काम को कर रहा हूँ और वो इस चीज को कामयाब कर सके। एक इसमें पूरा एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे कि जो एक्चुअल में, कुछ लोग होते हैं जिनको यार उनको पढ़ाई में मन ही नहीं है, उनका क्या करोगे आप? आपने पूछा नहीं कि जिनका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं करता है उनका क्या करोगे आप? तो उनके लिए हम एक ऐसी फैक्ट्री वैक्ट्री जिस टाइप की हमारे में डालते हैं, हमारी एक खुद की एक फर्म है जिस तरीके से वो चल रही है, उन लोगों को उसमें ऐड करेंगे। वो लोग उसमें शिद्दत से काम करें, और उनकी जो सैलरी अभी हम सैलरी देते हैं बाहर के अच्छे खासे पढ़े लोगों को, दे क्यों दें उनको? ठीक है। ओ वंस जस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है, क्यों दें उनको? अब बताइए आप। हम जो है जब इस टाइप से हो रखी है चीजें, रुकिएगा 1 सेकंड, रुकिएगा 1 सेकंड, जस्ट फॉर 1 मिनट। जी बताएं। ये चीज़ है कि अभी भी हैं बहुत से लोग जिन जो जॉब वगैरह लेते हैं, तो उनको उस पब्लिक में अब कहेंगे हमारे पास इतनी बड़ी तो फर्म नहीं है, कोई बात नहीं, फर्म नहीं है, जितना हो सकता है जैसे हो सकता है कराएंगे उससे कुछ और किसी में जॉब वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, लोग बार जब हमें सपोर्ट करेंगे तो उसके लायक हम मैंने क्या बोला, जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। हमारी कैपेबिलिटी है 10 के हिसाब से तो हम 10 लेंगे, हमारी कैपेबिलिटी है 2 के हिसाब से तो हम दो लेंगे, हमारी कैपेबिलिटी 2000 लोगों को एंट्री करने के लिए तो हम 2000 एंट्री, 2000 में से 500 लोग मेहनत करके काम करना चाहते हैं, 500 लोग मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका खर्चा हमारी जो फर्म है वो पूरा देगी। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे कोई भी उम्मीद नहीं होगी, वो होंगे बड़े बूढ़े माँ बाप, जिनको अच्छे तरीके से, जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनको एक तरफ लाया जाएगा, उनका एक पर्सनल, हर किसी का एक पर्सनल अच्छी सी व्यवस्था होगी। जो लोग बड़े बूढ़े हैं वो एक दूसरे से अपना दुख बांट सके, बात कर सके, उनको टाइम से खाना, उनको क्या चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए बस अच्छे से, और कुछ नहीं। अगर वो किसी भी हालत में है, किसी परेशानी में है, तो उनका इलाज कराया जाएगा।
ये मेरे अंदर की आत्मा मांगती है कि इस टाइप का हो, इस टाइप का करें। भाई एक बंदा 10-10 20-20 करोड़ कमाता है, 20-20 करोड़। तो 20-20 करोड़ करने के बाद में कोई रेंज रोवर खरीदता है, कोई रोल्स रॉयल्स खरीदता है, कोई लंबरगिनी खरीद रहा है, कोई फ्लैट खरीद रहा है, कोई दुबई वो सब चीज कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई। भाई क्या फायदा, बेनिफिट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, अगर ऊपर वाले ने अगर मुझे उस काबिल बनाया मैं भी करूंगा। बट मेन चीज है कि अपनी कमाई का 10% के हिसाब से करो उस चीज को, और 90% 80% इस चीज में पैसा लगाओ अपना भाई, ताकि तुम खुदा के सामने नजर से मतलब सामने तो खड़े हो सकोगे, उसको जवाब तो दे सकोगे कुछ, कि या अल्लाह जो तुमने मुझे पैसा दिया, जो तुमने मुझे अमीर बनाया, वो मैंने एक सही जगह, सही लोगों के लिए मैंने वो इस्तेमाल किया। उसका मैंने कोई ज्यादा, लोग और इतनी लग्जरी लाइफ लोग और जीते हैं, लग्जरी लाइफ में इतना पैसा बर्बाद करते हैं, इतना वो सब सारी चीजें करते हैं, तो भाई क्या होगा ऐसे बर्बाद करने से, क्या होगा बताओ आप। कोई बेनिफिट है, आपको कोई बेनिफिट मिला अभी तक इन स्टेटस डालने से या वो चीज डालने से? मैं समझता हूँ पैसे मिलते हैं, पर एक्चुअल में तुम वो सब चीज कर सकते हो तो वो चीज करो ना। मैं एक बंदा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या पता कि लोग बार मेरे से देखने से लोग बार स्टार्ट करने लग जाएं। अभी मुझे लग रहा है यार, मेरे से सवाल खड़े हो जाएंगे, तू अकेला कर लेगा? कर लेगा तू? कितनों का पेट पाल देगा, कितना तक कमा लेगा, कितनों लोगों को तू ये सब चीज फैसिलिटी। भाई मुझे पता है एक्चुअल में कितना पैसा बर्बाद हो जाता है इन सब सारी चीजों में, बट इस पैसे को बर्बाद करना नहीं बोलेंगे, वही पैसा होगा जो हमारा पैसा कामयाब होगा। बाकी जो फालतू का पैसा जो अपने ऊपर डाला होगा ना, वो सब बर्बाद होगा। आई समझ में? मैं समझता हूँ लोग बार समझते हैं कि मैं अपनी माँ बाप के ऊपर जो भी पैसा हमने खर्च किया यार, वो फालतू का पैसा खर्च हो गया, ये सब चीज खर्च हो गया। भाई जो माँ बाप के ऊपर तुमने पैसा खर्च कर दिया ना, बस तुम्हारे उसी पैसे की वैल्यू है, और वही पैसा तुम्हारा कामयाब है। बाकी तो साला इधर से आता है और उधर जाता है, और दिन कितना आता है और कितना चला जाता है। लोगों की तुमने देखोगे 1-1 1.5 1.5 करोड़ के लॉस होते हुए, और 1-1 करोड़ 1.5 1.5 करोड़ रुपए इंसान हजम भी कर जाता है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है उसका? समझ में आई है नहीं? इंसान को पैसे की अहमियत करे, सबसे पहले इंसान को अपना दिल बड़ा रखे, दिल बड़ा रखने के बाद उसको अपनी नीयत साफ रखे, नीयत साफ करने के बाद में इंसान को मेहनत करे। मेहनत जब तुम करोगे, नीयत साफ तुम्हारी रहेगी, जब तुम कुछ बड़ा सोचोगे और स्ट्रगल करते रहोगे, खुदा एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं। तो कह देते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। राइट? और एक और चीज और है, मेहनत जब इंसान करता है ना, मेहनत एक एक एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो कि 80 नहीं, मैं कह रहा हूँ 99.9% बंदे पीछे हट जाते हैं मेहनत की नाम सुन के। स्टेटस सबको पसंद है, लग्जरी लाइफ सबको पसंद है, बड़ा आदमी सबको बनना है, हेलीकॉप्टर सबको चाहिए, रेंज ओवर सबको चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घूमना, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदना, या फिर दुबई में शिफ्ट होना। लोगों वालों के भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बट इंसान के अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। मेरे अंदर खुद थी, मैं दूसरों का क्या बोलूं, मेरे अंदर खुद थी भाई। मेरे अंदर जो हालत थी मुझे वो पता है। मैं ठीक से काम नहीं कर पाता था, मैं दिन रात सोचता था यार मुझे बड़ा आदमी बनना है, यार मुझे बड़ा आदमी बनना है मुझे। मैं 7 दिन का ये चैलेंज बना रहा हूँ, आज मैं 1 साल का ये ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, आज मैं 365 दिन का ये चैलेंज कर रहा हूँ, आज मैं ये सब सारी चीजों को कर रहा हूँ। मैं क्या कर पाता हूँ? कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं। क्या मतलब है ऐसी चीजों का? क्या मतलब है उस टारगेट रखने का? क्या मतलब है उस हार्ड चैलेंज का, जबकि मैं अपने दिए गए कमिटमेंट को ही नहीं पूरा कर पा रहा हूं मैं बोलता हूँ कि मुझे हार्ड चैलेंज पूरा करना है, मुझे 7 दिन का हार्ड चैलेंज करना है, मुझे 10 दिन का हार्ड चैलेंज करना है, और उसी चीज को मैं पूरा नहीं कर पाता। आप ये चीज सोचो, अगर सोचने को आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, और ना सोचो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर ऊपर वाला चाहे तो मैं मिनट सेकंड के अंदर, या फिर 6 महीने के अंदर, या 1 साल के अंदर मैं इतना तगड़ा आदमी बन जाऊं कि मैं 2000 लोगों को खाना कर सकूं। और बात एक्चुअल में ये है कि कम से कम अगर देखी जाए ना, अपने छोटे से जिले के अंदर अंदर तो मिल जाएंगे 1500 से 2000 भिखारी लोग।
तो वो परेशानी इतनी है, इस दुनिया में खुश है कौन? अल्लाह ने सबको आजमाइश में रखा है, बुरा वक्त है, बट मैं और आप सच्चे दिल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सभी को माफ कर दे, या अल्लाह हम सभी को दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी हमें कामयाबी अता फरमा। या ऊपर वाले जिस तरीके से मेरी जो नीयत है उसको सच्चे दिल से मैं नियत करता हूँ, सच्चे दिल से मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं जिस तरीके से सोचता हूँ उस तरीके से मैं करने लग जाऊँ और इस स्पीड से करने लग जाऊँ। या अल्लाह बस तेरा साथ चाहिए और किसी का साथ की जरूरत ही नहीं है, और किसी के साथ की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जब करने पे आऊंगा जो चीज मैंने ठानी है अंदर, मैंने लोगों के बहुत दुखों को फील किया है अंदर से, उसके दर्द का एहसास मैंने अंदर से देखा है कि उनके एक्चुअल में क्या दर्द है। वो कह देते हैं कि हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो ना तो नीचे चलते हुए आसमान हमें कीड़ा मकोड़े लगने लगते हैं। इसका साफ ये चीज है कि जब इंसान बाहर रखता है ना तो लोगों की परेशानी समझ में नहीं आएगी, आपको आ ही नहीं सकती। कितना ही सोच लो, कितना ही कोशिश कर लो घर में जाने की, फिर घर पे रहने की, ना तुम ठीक तरीके से अगर घर पे भी आ गए तो ना ठीक तरीके से बात कर पाओगे, ना सामने वाला इंसान तुम्हें दिल की बात बता सकेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उसको उसके करीब जाने की कोशिश ही नहीं की। कभी तुमने अपनी अम्मी के पास, कभी तुमने अपने पापा के पास, कभी अपनी तुमने बहन के पास साथ में वो सब कुछ बातें ही नहीं की जो चीज करनी चाहिए थी, जो एक्चुअल में करनी चाहिए थी। लोग और छोटे से बचपन से साथ चलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं भाइयों का इतना प्यार रहता है, बहनों का इतना प्यार रहता है, एक परिवार को एक संभाल के चलता है। बट वो जो पता नहीं कैसी रीत है या कैसी दुनिया बन चुकी है कि ये तो सब कहावत है कि समय बदल गया, कलयुग है, ये कलयुग। भाई कोई कलयुग वलयुग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिन लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, जिनको अपने भाइयों की फीलिंग्स जो इंसान जानते हैं, जो लोग एटीट्यूड में नहीं रहते, जिनको भाइयों की मोहब्बत पता है, वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स कर ले, जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो भाई कभी ना तो अलग हो सकते हैं, ना वो बहन कभी अलग हो सकती है, ना वो, सबका रिश्ता एक अपनी जगह होता है। ठीक है? सामने वाला अगर हमको अपने बहन भाइयों से अगर वो अलग कर रहा है तो उसको भी ये जानना चाहिए कि उसके भी बहन भाई है भाई। ये चीज समझनी सबको बहुत जरूरी है। और एक रिश्ते बदलते, जब रिश्ते कब बिगड़ते, जब हमको किसी और से उम्मीद हो। और जब हमको किसी और से उम्मीद ही नहीं होगी ना कोई कभी कुछ, हम क्यों उम्मीद करें? अगर हम कोई हमारे लिए कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसका हमें नाज होना चाहिए कि हमारे ये भाई ने हमारे साथ ये किया। और नहीं भी कर रहा तो गिला नहीं होनी चाहिए यार। गिला किस चीज की गिला करोगे तुम किस चीज की गिला करोगे? जिंदगी तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, करना तुम्हें है, कोई और तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। ये जिंदगी का कड़वा है कि ये कड़वा बड़वा नहीं है, ये कड़वा बड़वा नहीं है। तुम भी ये चीज समझ लो अच्छी तरीके से कि तुम अगर कमा रहे हो और दूसरा बंदा बैठ के खा ही रहा है, खा ही रहा है, खा ही रहा है, कब तक खिलाओगे? कब तक खिलाओगे? और जितना तुम उसको दे रहे हो वो इतना ही तुम्हें नजरअंदाज करेगा, वो सब चीज करेगा। मेन चीज है कि अगर आप कर रहे हो प्यार मोहब्बत में, तुम उसका ख्याल रख रहे हो, वो तुम्हारा ख्याल रखे हर चीज में। जब रिश्ता चलेगा, तुम किसी का ख्याल रख रहे हो, वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा, रिश्ता चल ही नहीं सकता है। समझ में आई? ये वक्त बदल रहा है, ये दुनिया बदल रही है, पता नहीं क्या होता जा रहा है, पता नहीं क्या होता जा रहा है। मन करता है हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं, वो सब चीज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपस में लोग बाग प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहते? और क्या झगड़ा है भाई? मैं कह रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है ना तो एक बार, या बहन गिला है भाई से, या भाई गिला है बहन से, एक बार कॉल कर लो। अगर नहीं है एक दूसरे के सामने आने की शक्ल तो कॉल, अब तो आजकल की डेट में तो आजकल की डेट में तो यार
अनलिमिटेड कॉल्स फ्री हैं, तुम्हें कौन सा साला 10 रुपए का या 5 रुपए का कूपन डालना पड़ रहा है। और जब तुमको शर्म आने लगे अपने भाई के पास कॉल करने का, अपनी बहन के पास कॉल करने की, तो ढूंढ मरो शर्म से। कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है जब तुम्हें शर्म आ रही है, वरना तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है, अगर सामने वाले की गलती है ना। और उसके बाद सामने वाले ने कॉल कर दिया, गलती भी सामने वाले की है और सामने वाले ने कॉल कर दिया, समझ में आए? तो तुम्हें माफ कर देना चाहिए और उसको गले लगा लेना चाहिए। और अगर वो भटक रहा है, वो को नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा ही तो भाई है, सगा तुम्हारा ही तो भाई है, तुम्हारी तो बहन, चले जाओ तुम, तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी, तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी, समझ में आए? जब इंसान, वो कह देते हैं कि परिवार एक पेड़ की तरह होता है, जब पेड़ की एक एक टहनी टूट जाए ना, पेड़ से अलग हो जाए, तो वो सूख जाती है, फिर वो फिर दोबारा पेड़ नहीं बन सकती। और जब इंसान, कभी कभी देखा होगा आपने, पूरा पेड़ सूख जाता है, उसका रीजन क्या होता है? इसका मतलब रीजन ये होता है कि जब फैमिली में, परिवार में जब दुख आता है, तो अकेले रह के नहीं आता, कभी कभी परिवार में भी दुख आता है, और सब लोग जुड़े रहते हैं, सब लोग जुड़े होते हैं, तो सब लोग मिलके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। जब हल्की हल्की सी हरी पत्ती आने लगती है, इसका मतलब है प्रॉब्लम से दूर जाने वाली है, हल्की सी खुशियां आने लगी है। और आते 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 एक बार बहुत घना जंगल की तरह पेड़ हो जाता है, फैल जाता है पूरी तरीके से। जब लोग वो कह देते हैं कि वो फैमिली में समझदार लोग थे, सक्सेसफुल हो चुके हैं, बुरा वक्त गुजर चुका है, अच्छा वक्त आ चुका है। और अगर सिंगल डाली अगर टूट के, पहली बात तो सूख जाती है, अगर उसके बाद वो खिलिया भी जाए, तो उस खुशी का करो भी ये भी क्या है, जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है, उस खुशी का क्या करोगे तुम? उसको किसके साथ मनाओगे तुम? जिसके साथ तुमने सपने देखे, जिसको तुमने अपने सपनों के बारे में बताया, उससे तो तुम लड़ाई करके बैठ चुके हो। आज तुम रेंज रोवर भी खरीद खरीद लाओगे ना, उसकी भी तुम्हें खुशी नहीं होगी। किसके साथ खुशी जाहिर करोगे? यार दोस्तों के साथ। यार दोस्त तुम्हें बर्बाद करने के लिए डोलते हैं, यार दोस्तों को लूटने के लिए चाहिए। यार दोस्त हमेशा, जिसके पास पैसा होगा आ जाएंगे, जिसके पास पैसा खत्म हो गया वो चले जाएंगे, समझे? एक्चुअल में असल असलियत में खुशी कौन सी होती है? जब इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके अपना घर बनाता है, और घर बना के सक्सेस हो जाता है, और सक्सेस हो जाने के बाद जब वो गाड़ी खरीदता है, तो सबसे पहले अपनी माँ को बिठाए, फिर अपनी बहन को बिठाए, भाई को बिठाए, समझे? वो होती है एक्चुअल में सफलता, वो होती है एक्चुअल में खुशी, कि तुमने अपने बहन भाई तुम्हारे साथ में हैं, खुश हैं, परिवार हैं, और तुम 60 60 70 70 साल के और 80 80 साल के बुढ़े हो चुके हो, और उसके बाद भी तुम्हारे बहन भाई तुमसे, तुम में मोहब्बत इतनी है कि बहन भाई तुमसे मिल रहे हैं। परिवार को मना के चलना आजकल की डेट में सबसे बड़ा तो यही है, परिवार को मना के चलना। क्या करोगे ऐसी कामयाबी का? परिवार ही तुमसे टूट जाए, ऐसी क्या वो सब चीजें? आजकल इंसान पैसे के लिए परिवार को छोड़ देता है यार। अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो सामने वाले को समझना चाहिए कि अगर नहीं दे रहा, तो पहली बात तो सामने वाले को भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर वो मांग नहीं रहा है, तो हमारे देने का फर्ज है, हम खुद दे। वो मना करे, हम खुद दें, अगर हमारी बहनें हैं तो। रिश्ते में सबको बराबर हाथ होता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहता हूँ कि इंसान, गलतियां अगर कोई कर रहा है, तो रिश्ते में सबसे ज्यादा माफ किया जाता है, माफ किया जाता है। बट माफ सामने वाला तब करेगा जब सामने वाले को गलती का एहसास हो। अगर उसको गलती का एहसास नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा माफ करना उसको बेकार है। वो आज गलती कर रहा है, वो कल गलती करने के लिए तैयार है, और कल की गलती हो सकती है बड़ी। तो अगर उसको माफ करना, तुम्हारा भाई है, तुम जाओ, पर उसको माफ करो, और उसको गलती का उसको एहसास करा दो कि देखो भाई, छोड़ो इस चीज को, जो हुआ ठीक है, तुम्हारी गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं साइड कर देता हूँ। अगर वो पूछे कि, अगर अब मुझसे बस एक सवाल पूछो कि तुम्हारी गलती थी कहाँ, मैं आपको बताऊंगा तुम्हारी गलती कहाँ थी। और फिर तुम उसको प्यार से, बड़े प्यार से समझाओ कि भाई, तुझे तुझे भाई हो या बहन हो, कि भाई देख, ऐसे ऐसे करना था, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो तुझे ये करता बहुत अच्छा रहता, ये तेरी मेन गलती है।
जब तुम उसको प्यार से बड़े ठंडे दिमाग से समझाओगे तो उसको समझ में आ जाएगी भाई। ये भी है, लोगों के रिश्तों को जोड़ना, खुश रखना, लोगों को जितना हो सकता है। लोगों के आजकल लोग बार खाना पीना ठीक से खाते हैं पर दिमाग में इतने टेंशन लेके डोलते हैं। क्या लोगों के अंदर बीच में प्यार नहीं रहा ना? लोगों के बीच में प्यार नहीं रहा। पहले चाचा ताऊ फाऊ सब लोग के जलते हैं, आजकल घर में ही लोग बार जलते हैं। क्या फायदा, बेनिफिट क्या है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, बेनिफिट क्या है इस जलने से, जलन से? क्या क्या मिल रहा है लोगों को? और कितने लोग बार अपने परिवार को छोड़ के, अपने उसको छोड़ के। अच्छा, एक और चीज और होती है। अब पहले कहते थे ये हमारे चाचा का लड़का आईएएस है, आईपीएस है, वो सब चीज बताने में प्राउड फील होता था। आज लोगों को शर्म नहीं आती, अपने ही सगे भाई को उसकी इंसल्ट करने लग जाएंगे, उसकी बेइज्जती करने लग जाएंगे बड़े समाज में, उसी का मजाक उड़वाने लगे अपने सगे भाई का। चाचा के लड़के का तो खैर वो क्या ही शर्म करेंगे। लोग और इतनी हद से गिर चुके हैं। और लोग और पहले पहले इतने वो हो चुके थे, इतने प्राउड फील करते थे अपने खानदान में भी अगर कोई वो सब चीज कर। अब तो जलने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है भाई। जलने से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना लाइफ में, समझे? तो ये चीज है। बाकी अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं बहुत कुछ कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा तो लोगों को टाइम दूंगा, लोगों को समझाने का टाइम दूंगा। जितना मेरी वजह से अगर एक बंदा भी सफल होता है तो समझ लूंगा कि हाँ मेरी उसका कुछ ना कुछ तो वो हुआ, समझे? बस दिल है समझाने का, समझा सकता हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, 2:30-3 बज रहे थे। अब मुझे लग रहा 3 बजने के लिए आ चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहाऊंगा फिर एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी। उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के अपने गुनाहों की तौबा करेंगे, खुदा से माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद में फिर सोने की तैयारी करते हैं। और यही है बस, यही चीज़ मैं जो भी आपके साथ में शेयर करना था, या जो जिस तरीके से मैं आपके सामने बता रहा हूँ चीज़ें, तो इसी टाइप की हैं भाई। दिक्कत परेशानी सबको होती है, क्या कर सकते हैं हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक चीज़ है कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, खुदा इस चीज़ से बख्शे हमें। और यही है कि मैं आपको सीरियसली बताऊं, यही है कि यही है कि हम जिस तरीके से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, बस उसको कंसिस्टेंसी के तरीके से करते रहें, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ अब टाइम कितना हो चुका है। ठीक है, 3-4 बज चुके हैं। ठीक है, 3 बज चुके हैं। मुझे अब ये सब चीज़ काम करते करते अब मैं जाता हूँ, मेरा हो चुका है नहाने का टाइम। नहाने की वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, उसका ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा। वो आपके लिए नहीं रहेगा, वो प्राइवेट ब्लॉग वगैरह डालता हूँ मैं। चलिए ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।